जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 19वां वीडियो है और इसमें हम लोग निर्गमन उसके 21, 22 और 23 अध्यायों पर मनन करेंगे। इससे पहले कि हम इस अध्ययन में जाएं, हम अपनी बाइबल में इन 3 अध्यायों को पढ़ें और साथ ही परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने ज्ञान, बुद्धि और समझ से हम सबको परिपूर्ण करे, अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचनों के भेदों को हम पर प्रकट करे, समझाए। और इन अध्यायों में हम देखेंगे किस प्रकार यहोवा इज़राइलियों को कुछ नियम और निर्देश देता है। निर्गमन 21, 22 और 23 में जो मुख्य बातें हम देखेंगे वे है दासों से उचित व्यवहार, हिंसा से संबंधित नियम, पशु और उसके स्वामी से संबंधित नियम, क्षतिपूर्ति संबंधी नियम, नैतिक और धार्मिक नियम, न्याय और निष्पक्षता से संबंधित निर्देश, 7वां वर्ष और 7वां दिन, 3 प्रमुख पर्व और प्रतिज्ञाएं और निर्देश। 21वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ नियम इज़राइलियों के लिए ठहराए और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि यदि कोई मनुष्य किसी इब्री को दास होने के लिए मोल लेता है तो 6 वर्ष तक तो वह उसकी सेवा करता रहे, परंतु 7वें वर्ष में वह स्वतंत्र होकर के जाने पाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही जाए और यदि पत्नी सहित आया हो तो पत्नी के साथ चला जाए। लेकिन उसके दास रहते हुए ही यदि उसके स्वामी ने उसका ब्याह करवाया हो और उसकी पत्नी से उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुए हों तो 7वें वर्ष में जो बच्चे हैं और पत्नी है वह तो स्वामी के ही ठहरेंगे, परंतु वह मनुष्य, वह दास स्वतंत्र होकर के जा सकता है। परंतु यदि वह कहे कि मुझे अपने पत्नी और अपने बच्चों से और अपने स्वामी से प्रेम है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, तो उस दशा में वह स्वामी उसको उस समय के जो न्यायी हैं, यहाँ पे शब्द परमेश्वर जो है उसको यदि हम समझें तो संदर्भ के अंदर वह न्यायियों के विषय में कहा गया है। तो उस समय के जो न्यायी होंगे उनके समक्ष उस दास को लेकर के जाए और फिर उसे किवाड़ या दरवाजे की बाजू पर ले जाकर के सुतारी से उसके कान में छेद करे, तब वह हमेशा के लिए उसका दास बना रहेगा और उसकी सेवा करता रहेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यदि कोई मनुष्य अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच दे तो वह दासी के समान बाहर न निकले। यहाँ पर जो दासियों के विषय में हम पढ़ते हैं 7वीं आयत से लेकर के 11वीं आयत तक, वो हिंदी बाइबल में इतना अच्छे से हमें समझ में नहीं आता है, परंतु यदि हम इंग्लिश बाइबल में या फिर मूल इब्री भाषा में लिखी हुई बाइबल के अंदर देखें तो वहाँ पर जो दासियों के लिए प्रथा है या जो दासियों के लिए व्यवस्था है वो थोड़ी सी अलग है। जब कोई मनुष्य किसी कन्या को दासी होने के लिए खरीदता है तो वो उसे दासी बनाने के लिए नहीं परंतु एक पत्नी बनाने के लिए खरीदता है। तो उसका जो ओहदा है या उसका जो स्तर है वो एक पत्नी के समकक्ष ठहरता है। तो 2 दशा हो सकती है यहाँ पर। यदि किसी मनुष्य ने किसी कन्या को खरीदा है तो या तो वो खुद उससे विवाह करे या फिर अपने बेटे से उसका विवाह करे। यदि वो मनुष्य खरीदने के बाद उसको लगता है कि वह कन्या उसको पसंद नहीं है और वो उससे शादी नहीं करता है तो वो उसे धोखा देता है या उसका विश्वासघात करता है। उस दशा में उसके पास अधिकार नहीं है कि वो उसको आगे किसी और को बेच दे, वो किसी दासी को बेच नहीं सकता आगे। परंतु यदि उसका छुड़ाने वाला उस स्वामी को कुछ मोल देता है तो उसको मोल देकर के छुड़ाया जा सकता है क्योंकि उसने उसका विश्वासघात किया है। और यदि उसने अपने बेटे से उसका विवाह किया हो तो उससे दासी के समान नहीं परंतु बेटी के समान व्यवहार करने के लिए यहाँ परमेश्वर ने नियम ठहराया है। और यदि उसने खुद उससे विवाह किया है और उसके बाद वो किसी अन्य स्त्री से भी विवाह कर लेता है तो फिर वो उस कन्या के अन्न, वस्त्र और संगति को घटा नहीं सकता। यदि वो इन तीनों में से किसी भी चीज़ को घटाता है तो फिर वह स्त्री स्वतंत्र होकर के जा सकती है बिना किसी दाम के। तो ये व्यवस्था परमेश्वर ने वहाँ पर दासों और दासियों के लिए ठहराई है। और कई बार हम लोगों से सुनते हैं कि बाइबल जो है वो पुराने समय की पुस्तक है, ये परमेश्वर के द्वारा लिखा गया वचन नहीं है क्योंकि यहाँ पर दास प्रथा को बढ़ावा दिया गया है। तो हमें समझना होगा बाइबल में यदि हम तोरा को देखें, जो पहली 5 पुस्तकें हैं उनको देखें तो वहाँ पे हमको 3 चीज़ें मिलती हैं।
एक तो परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञाएं हमको मिलती है, दूसरा परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए नियम हमको मिलते हैं, और तीसरा जो धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान हैं उनको करने की विधियां हमको मिलती हैं। तो इन तीनों के अंदर जो आज्ञाएं हैं वो स्थिर है, क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है वो आज्ञाएं अटल है, उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन जो विधियां और नियम हैं इनके अंदर समय के साथ परिवर्तन होना संभव है। जैसे कि यदि परमेश्वर जो आज का समय है उस समय के नियम तब के लोगों को देता तो वो उनके लिए बेमानी होते, उसके कोई मायने नहीं निकलते। यदि हम देखें तो जब सड़कें नहीं थी तो सड़कों पर चलने के नियम नहीं थे, जब सड़कें बनी तो सड़कों पर चलने के नियम आ गए, जब गाड़ियाँ बनी तो गाड़ियों को चलाने के नियम आ गए। तो नियम जो है वो समय के साथ साथ बनते हैं और बदलते भी हैं। तो वैसे ही ये जो 21वें अध्याय से आगे हम पढ़ रहे हैं इसमें परमेश्वर ने नियम ठहराए। तो उस समय का जो सामाजिक ताना बाना था या उस समय का जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य था उसके आधार पर परमेश्वर ने ये नियम ठहराए। इन्हें आज भी हम माने वैसे ही ये ज़रूरी नहीं। आज इस वचन को यदि हम इसी कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए देखें तो वो सही नहीं है, परंतु ये जो नियम थे ये उस समय के हिसाब से परमेश्वर ने ठहराए थे। उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी, क्योंकि इजरायली दूसरे जातियों के बीच में ही रहते थे, उन जातियों के पास इस प्रकार के कोई नियम नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने दासों और दासियों के लिए भी नियम ठहराया था कि कोई मनुष्य किसी दास और दासी के साथ अनुचित व्यवहार न करे। और ये नियम इजरायली आगे तक मानते रहे, लेकिन आज इज़राइल में भी ये सारे नियम नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि आज का समय और वो समय अलग अलग है, तो नियम समय के साथ बदल सकते हैं। फिर 12वीं आयत के आगे हम देखते हैं कि हिंसा के विषय में परमेश्वर ने कुछ नियम ठहराए हैं, और इस प्रकार परमेश्वर ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे मनुष्य को मार डालता है तो उसका दंड मृत्यु दंड ही रहेगा। यदि अनजाने में उससे खून हुआ हो, अनजाने में किसी की मृत्यु हो गई हो एक्सीडेंट के द्वारा, या परमेश्वर की इच्छा ही के अनुसार वो उसके हाथ में पड़ गया, तो उस दशा में वो छोड़ा जा सकता है और उसको बचने का अवसर दिया जा सकता है। तो इसके लिए परमेश्वर ने हर गोत्र के अंदर जो लेवियों के गांव थे वहाँ पर शरण नगर ठहराए थे। तो ऐसा व्यक्ति जिससे अनजाने में किसी की हत्या हो गई हो वो उन नगरों में भाग करके उस मृत व्यक्ति के परिवार वालों से बच सकता था। तो ये व्यवस्था परमेश्वर ने ठहराई। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि यदि किसी ने जानबूझ करके किसी को मारा है तो उसके लिए परमेश्वर कहता है कि उसको मृत्युदंड अवश्य दिया जाए और उसको परमेश्वर की वेदी के पास से भी दूर ले जाया जाए। इसके अलावा परमेश्वर ने कुछ और विषयों के अंदर भी मृत्युदंड ठहराए हैं, जैसे कि यदि कोई अपने पिता या माता को मारे पीटे या उनको श्राप दे तो उसको मृत्युदंड दिया जाए। साथ ही यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को चुराता है तो उस दशा में किडनैप करने वाले व्यक्ति को या चुराने वाले मनुष्य को चुराने वाले व्यक्ति को भी मृत्युदंड दिया जाए। यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे को ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु घायल अवस्था में पड़ा रहे, तो जितने दिन वह घायल रहा उतने दिन का उसका इलाज का खर्च और उसको जो भी हानि उतने दिनों में हुई है उसका हर्जाना उस मारने वाले व्यक्ति को देना पड़ेगा। और यदि किसी के कोई मनुष्य अपने दास या दासी को इस प्रकार मारे कि वह मर जाए तो वह भी मृत्युदंड के योग्य ठहरेगा। यदि वह अपने दास दासी को इस प्रकार मारे कि वह मरे नहीं परंतु घायल पड़ा रहे और फिर यदि कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु होती तो फिर उस पर वो दोष नहीं लगेगा। और यदि दो मनुष्य आपस में लड़ रहे हैं और उनके लड़ते समय किसी गर्भिणी स्त्री को चोट लग जाए जिसके कारण उसका गर्भ गिर जाए, तो उस दशा में भी यदि सिर्फ गर्भ गिरा है और स्त्री को कोई हानि नहीं हुई है तो जिसके द्वारा चोट लगी है उसके ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो स्त्री का पति है वो पंच की सम्मति से जो भी दंड ठहराए उतना दंड उसको उससे लिया जाएगा, ये आर्थिक दंड है।
तो वो उतना दंड उसको भरना पड़ेगा। और यदि चोट के कारण से उस स्त्री को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है, तो फिर जैसा नुकसान उस स्त्री को पहुंचा है वैसा ही दंड उस चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को भी दिया जाए। यहाँ पर लिखा है प्राण के बदले प्राण, आँख के बदले आँख, दाँत के बदले दाँत, हाथ के बदले हाथ और पाँव के बदले पाँव का दंड हो, दाग के बदले दाग और घाव के बदले घाव। तो जैसी चोट उस महिला को पहुंची है वैसी ही चोट उस चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को भी दी जाए। ये व्यवस्था परमेश्वर ने ठहराई थी। फिर आगे यदि किसी दास दासी को चोट लगे, यदि उसका स्वामी उनको मारता है और उसके कारण से उनको चोट लगती है, तो उस चोट के कारण से वह दास और दासी स्वतंत्र होकर जाने पाए। यदि किसी का दास और दासी का दांत टूट गया है तो उस दांत के टूटने के कारण ही वह स्वतंत्र होकर के जाने पाए। यदि उसको किसी और प्रकार की शारीरिक हानि पहुंची है तो उसके कारण से भी वह स्वतंत्र होकर के जाने पाए। तो ये जो व्यवस्था है परमेश्वर ने यहाँ पर ठहराई है, ये दंड की व्यवस्था है किसी को मारने या किसी को घायल करने के को लेकर के। फिर 28वीं आयत से हम देखते हैं कि पशु और उसके स्वामी से संबंधित कुछ नियम परमेश्वर ने दिए हैं। और यहाँ परमेश्वर ने बताया कि यदि किसी बैल के द्वारा किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, यदि बैल किसी मनुष्य को इस प्रकार से मारता है कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो बैल को पथराव करके मार डाला जाए और जो स्वामी है वो निर्दोष ठहरेगा, जो बैल का स्वामी है वो निर्दोष ठहरेगा। परंतु यदि उस बैल को सींग मारने की आदत थी और ये बात कई लोगों के द्वारा उस स्वामी को बताई गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने बैल को बांध के नहीं रखा और तब यदि बैल किसी को मार डालता है तो फिर बैल को तो पथराव करके मार ही डालना है, परंतु उसका स्वामी भी दोषी ठहरेगा। या तो वो मृत्यु के योग्य ठहरेगा या फिर उसकी छुड़ौती ठहराई जाए, और जो कुछ उसकी छुड़ौती, प्राण की छुड़ौती ठहराई जाए वो उसको उतना भरना पड़ेगा। और यदि वो बैल किसी मनुष्य के बेटे बेटी को या दास दासी को भी मारता है तो यही व्यवस्था से दंड ठहराया जाएगा। यदि कोई मनुष्य गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे में किसी दूसरे का पशु गिर जाए और मर जाए, तो उस दशा में जिसने गड्ढा खोदा हो वो उस पशु के स्वामी को हानि भर दे और जो लोथ है उस पशु की वो उस गड्ढे वाले की ही ठहरेगी। फिर यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को चोट पहुंचाए और दूसरा बैल मर जाए, तो उस दशा में जो जीवित बैल है उसको बेचा जाए और उसका जो जो भी उसका राशि मिलेगी उसको आधा आधा दोनों लोग आपस में बांट लें, और साथ ही जो लोथ है वो भी आपस में बांट लें। और यदि उस बैल को मारने की आदत थी लेकिन उसके स्वामी ने उसको बांध के नहीं रखा और उस दशा में उसने किसी दूसरे बैल को मार दिया, तो उस दशा में जो बैल का स्वामी, जीवित बैल का स्वामी है, वह मरे हुए बैल की हानि, मतलब उसके बदले में दूसरा बैल जो मरे हुए बैल का स्वामी उसको दे दे और वो मरा हुआ बैल उस जीवित बैल के स्वामी का ठहरेगा। तो ये जो व्यवस्था थी ये पशुओं से संबंधित थी और उनके स्वामियों से संबंधित थी। फिर क्षतिपूर्ति संबंधी नियम हमको 22वें अध्याय के अंदर मिलते हैं। उसकी पहली 15 आयतों में कुछ नियम परमेश्वर ने ठहराए हैं। तो यदि कोई किसी दूसरे व्यक्ति के बैल, भेड़ या बकरी को चुराता है और चुरा करके या तो उन्हें घात कर दे या फिर बेच डाले, तो उस दशा में पकड़े जाने पर वह उस हानि को भर दे। और जो व्यवस्था परमेश्वर ने ठहराई वो यह थी कि यदि उसने बैल को चुराकर घात किया है या बेचा है तो उसको एक बैल के बदले 5 बैल देने पड़ेंगे, और यदि भेड़ या बकरी है तो एक भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरियां उसको देनी रहेंगी। और यदि वे उसके पास जीवित पाई जाती हैं तो उसको दुगना भरना पड़ेगा। और यदि वो सेंध लगा तवा पकड़ा जाए और रात के समय में उसके ऊपर इस प्रकार का प्रहार हो कि वह मर जाए, तो उसके खून का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि पहले के समय में आज के समय के समान लाइटिंग व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, रोशनी कम हुआ करती थी। तो अंधकार में यदि उसके ऊपर इस प्रकार का एक एक्सीडेंटली प्रहार हो जाए, दुर्घटनावश वह मर जाए, तो इसलिए उसके खून का दोष नहीं लगेगा। लेकिन सूरज निकल जाने पर यदि उसके ऊपर प्रहार हो और वह मर जाए तो फिर उसके खून का दोष लगेगा। और यदि उसने जो हानि पहुंचाई हो, जो भी सामान चुराया हो, तो उससे उसको हानि को भरना पड़ेगा।
लेकिन यदि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो उस दशा में उसको दास के समान बेचा जाता था और जो भी राशि आती थी वह उस घर के स्वामी को दी जाती थी। फिर यदि कोई किसी मनुष्य के खेत में अपने जानवरों को छोड़ दे या अपने जानवरों पे कंट्रोल न रखे और वे जा करके उसके खेत में या दाग की बारी में नुकसान पहुंचाएं, तो उस दशा में पशु का स्वामी अपनी खेत की उत्तम उपज या अपने दाग के बारी की उत्तम उपज दे करके उस हानि को भरेगा। और यदि कोई मनुष्य इस प्रकार से आग लगाए कि वो आग फैल करके किसी दूसरे के खड़े खेत को जला दे, तो उस दशा में भी जो आग लगाने वाला है वो उस हानि को भरेगा। यदि कोई मनुष्य अपने कुछ धरोहर किसी के पास रख के जाए, भले वो रुपए हों या किसी और प्रकार की वस्तु हो, और वह उसके घर से चोरी हो जाए, तो चोर के पकड़े जाने पर चोर को दुगना भरना पड़ेगा। और यदि वह चोर पकड़ा न जाए तो जिसके घर में धरोहर रखी गई थी वह मनुष्य परमेश्वर के सामने लाया जाए, मतलब उस समय के न्यायियों के पास लाया जाए, और वे निश्चय करेंगे कि उसने अपने भाई बंधु की संपत्ति पर हाथ लगाया हो या नहीं। और यदि दो मनुष्यों के बीच में विवाद भी हो किसी चीज़ को लेकर के, किसी वस्तु को या किसी पशु को लेकर के, कि दोनों जने इस बात को कह रहे हो कि ये मेरा है या मेरी है, तो उस दशा में भी वे परमेश्वर के पास यानी कि उस समय के न्यायियों के पास जाएं, और जिन्हें वो न्यायी दोषी ठहराए उसे दुगना भरना पड़ेगा। फिर यदि कोई किसी दूसरे के पास अपना पशु, गधा, बैल, गाय कुछ भी रख के जाता है और उसके घर में से यदि वो चुरा लिया जाए या उसको मार डाला जाता है किसी दूसरे पशु के द्वारा, तो इस बात की शपथ उस व्यक्ति को खिलाई जाएगी कि उसने अपने भाई बंधु के सामान पर या उसके पशु पर हाथ नहीं लगाया है, मैंने इसकी संपत्ति पर हाथ नहीं लगाया है। ये शपथ उस घर के स्वामी को जिसके पास पशु रखवाए गए थे उसको खानी पड़ती थी यहोवा के नाम से, और जिसके पशु थे उसको इस बात पर विश्वास करना होता था कि जो इसने शपथ खाई है वो सच्ची है और इसने मेरे संपत्ति पर हाथ नहीं लगाया है। तो ये व्यवस्था परमेश्वर ने ठहराई थी। लेकिन यदि उसके घर से वो चोरी हो गया है तो फिर उसको उसकी हानि भरनी पड़ेगी, और यदि वो फाड़ डाला गया है, किसी दूसरे पशु के द्वारा मारा गया है, तो उसको उस फाड़े हुए के प्रमाण के रूप में जो बचा हुआ उसकी लोथ है वो लेकर के आनी होगी और दिखानी होगी। और यदि वो सचमुच फाड़ा गया है तो फिर उसको कोई हानि भरनी नहीं पड़ेगी। फिर यदि कोई किसी दूसरे के पशु को मांग लाता है अपने काम के लिए और उसके संग रहते हुए उसके पशु को कोई चोट लगती है या फिर वो मर जाता है, तो उसको उसकी हानि भरनी पड़ेगी। लेकिन यदि उस पशु को का स्वामी भी उसके साथ में हो और उस समय पर उसको चोट लगे या वो मरे, तो फिर उसको हानि भरनी नहीं पड़ेगी। और यदि वो दूसरे से मांग के लाया है और उसको भाड़े पर लाया गया है, तो जो भाड़ा उसका दिया गया है उसमें वह हानि अपने आप कवर हो जाती है, तो फिर उसको अलग से कुछ हानि भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर 16वीं आयत से लेकर के अंतिम आयत तक इसी अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ नैतिक और धार्मिक नियम भी ठहराए हैं। जैसे यदि किसी पुरुष के द्वारा किसी कन्या के साथ कुकर्म किया जाए तो वह उसका मोल दे के उससे विवाह कर ले, और यदि उसका पिता, उस कन्या का पिता उसके साथ विवाह करवाना न चाहे तो फिर वह कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपए तोल दे। यही पद हमको व्यवस्था विवरण में भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर 22वें अध्याय के 28-29 पद में इसी प्रकार से कुछ कहा गया है। और इन पदों को लेकर के कई बार यह दोष लगाया जाता है कि परमेश्वर ने उस ऐसे पुरुष को जो कुकर्म कर रहा है योग्य दंड नहीं दिया, और न ही यहाँ पर स्त्रियों के या महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की गई है, या यूँ कहें कि ये आयतें महिलाओं के अधिकारों का हनन करती हैं। यदि हम इन आयतों में गौर करें तो यहाँ पर एक शब्द आता है फुसलाकर, और यदि इस शब्द को हम देखें तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि यदि कन्या और पुरुष आपसी सहमति के साथ में, भले प्रेम प्रसंग के चलते हो या फिर विवाह का लोभ या लालच दे कर के हो, आपसी सहमति से यदि संबंध बनाते हैं तो उस दशा में वह पुरुष को अवश्य है कि वह उस कन्या से विवाह कर ले, और साथ ही वह उसको मोल भी दे क्योंकि उसने कुकर्म किया है। और यदि उस कन्या का पिता
उस पुरुष के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करवाना चाहता है, तो उस दशा में उस पुरुष को कन्याओं के मोल के अनुसार रुपए तोल के देने होंगे। और यहाँ पे जो शब्द कुकर्म यूज़ में आया है, भले वो आपसी सहमति के साथ संबंध है, लेकिन कुकर्म शब्द इसलिए यूज़ में आया है क्योंकि बाइबल के अनुसार कोई भी संबंध जो वैवाहिक गठबंधन से बाहर है उसे कुकर्म कहा गया है। फिर आगे यदि हम देखें तो जो व्यवस्था विवरण उसके 22, 28, 29 में वहाँ पे फुसलाकर वर्ड नहीं है, लेकिन उसमें इस दंड के अंदर एक और चीज़ जोड़ी गई है, और वो ये है कि ऐसा पुरुष यदि उस कन्या से विवाह करता है तो फिर वह जीवन भर उसकी पत्नी बनी रहेगी और उसको त्याग नहीं पाएगा। तो परमेश्वर ने वहाँ पे व्यवस्था विवरण के अंदर हम इस एडिशन को, इस दंड के अंदर और एक एडिशन को देखते हैं। फिर आगे परमेश्वर ने कुछ अपराधों के लिए मृत्यु दंड ठहराया, जैसे कि जादू टोना करने वालों के लिए, पशु गमन करने वालों के लिए, और यहोवा को छोड़ किसी दूसरे देवता के लिए बलिदान करने वालों के लिए मृत्यु दंड ठहराया गया है। साथ ही परमेश्वर कहता है कि तुम परदेशियों को सताना नहीं, क्योंकि तुम खुद परदेशी होकर रहे हो। फिर अनाथ और विधवा के विषय में भी परमेश्वर ने कहा है कि तुम उन्हें दुख मत देना, है ना। यदि किसी स्त्री का पति मर गया है तो वह विधवा है और उसके बच्चे अनाथ कहलाते हैं, तो सिर्फ पिता के न होने पर भी बालक अनाथ कहलाते हैं। और ऐसे लोगों की दुहाई को परमेश्वर सुनता है, और वो सुन करके उसका दंड अवश्य दुख देने वाले को देगा। और यदि हमारे जाति भाइयों को ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो हम उन्हें महाजन के समान उधार न दें। मतलब जो पैसे हम उन्हें दे रहे हैं ऋण पर, उसके बदले में हम उनसे ब्याज न लें। और यदि वो दीन दरिद्र है तो उससे बंधक की वस्तु भी न लें, और यदि हमने ले भी ली है तो सूर्य के अस्त होने तक हम उसको वापस लौटा दें। तो परमेश्वर इस प्रकार की दया का भाव रखने के लिए हमें कहता है, या इज़राइल के लोगों को उस समय पर परमेश्वर ने दया करने के लिए ये नियम ठहराए। फिर परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर या न्यायी, जो शब्द परमेश्वर है वो कई जगह पर न्यायियों को दिखाता है, तो जो न्यायी ठहराए गए हैं उनको, ये जो प्रधान हैं, उनको कभी श्राप न देना। और अपने जो खेत की उपज है, जो तुम्हारे फल मिल रहे हैं तुमको, उनमें से कुछ भी जो परमेश्वर के लिए है, जो परमेश्वर का भाग है, उसको देने में विलंब न करना। तुरंत वो परमेश्वर के पास पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज नहीं कल दे देंगे, या उसको अपने पास रखे रहे कि ये परमेश्वर का भाग है, जब समय आएगा तो दे देंगे। परमेश्वर का जो भाग है वो तुरंत परमेश्वर को देना अवश्य था। और परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना, इसलिए जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ मिले उसे खाना मत, परंतु उसे कुत्तों के आगे फेंक देना। तो परमेश्वर चाहता है कि इज़राइल पवित्र जाति बने, पवित्र मनुष्य बने। फिर निर्गमन 23 के अंदर हम देखते हैं न्याय और निष्पक्षता के विषय में परमेश्वर ने कुछ बातें कही हैं। तो परमेश्वर ने कहा है कि झूठी बात को मत फैलाना, और अन्यायी साक्षी मत होना, दुष्ट का साथ कभी मत देना, और बुराई करने के लिए बहुतों के पीछे भी मत हो लेना, और उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने के लिए साक्षी मत देना, और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना। मतलब हमें किसी प्रकार से किसी का पक्षपात नहीं करना है। हमें कोई भी झूठी गवाही, न कंगाल के लिए न धनवान के लिए, किसी के लिए कोई झूठी गवाही नहीं देना है। मुकदमे में किसी का पक्षपात नहीं करना है। फिर आगे हम देखते हैं कि यदि हमारे शत्रु का कोई पशु हमको भटकता हुआ मिल जाए तो हमें उसको भी उस शत्रु के पास लेके जाना है, उसको वापस लेके जाना है, क्योंकि हमारी शत्रुता, ये जो हमारा बैर है वह मनुष्य के साथ में है, उसके पशु के साथ नहीं। और यदि हम उसके पशु को बोझ से दबा हुआ देखें तो हमें भले ही उसको उसके मालिक के कारण से, क्योंकि जो हमारा शत्रु है उसके कारण से छुड़ाने की इच्छा न हो, तो भी हमें उसको छुड़ाने के लिए उस अपने शत्रु की भी मदद करनी है। फिर आगे वह कहता है कि जो दरिद्र हैं उनके मुकदमे में न्याय को नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। और उसको बिगाड़ने के लिए हमें घूस नहीं लेना है, क्योंकि घूस क्या होता है, घूस जो है वो देखने वालों को अंधा कर देती है और धर्मियों की बातों को पलट देती है। तो
ऐसे व्यक्तियों को जो घूस लेते हैं या जो दुष्टता करते हैं, मुकदमा बिगाड़ते हैं, उनको परमेश्वर कभी निर्दोष नहीं ठहराएगा। फिर वो कहता है कि परदेशी पर अंधेर न करना, क्योंकि तुम भी परदेशी होकर मिस्र देश में रहे हो और तुम परदेशियों के मन की बातों को जानते हो। फिर आगे 10वीं आयत से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 7वें वर्ष के लिए और 7वें दिन के लिए कुछ नियम ठहराए हैं। जो हमारी भूमि है उसके ऊपर खेती करने के लिए उसने कहा है कि 6 वर्ष तक तो हम उस पर अच्छे से खेती करें, लेकिन 7वें वर्ष में हम उसको ऐसे ही पड़ी रहने दें। और उसमें जो अपने आप से उगेगा, वो जो दरिद्र हमारे बीच में रहते हैं, हमारे भाई बंधु रहते हैं, उनके लिए रहेगा। और यदि उनसे भी कुछ बच जाए तो वह जंगली पशुओं के लिए रहेगा। और 7वें दिन के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि 6 दिन तुम अच्छे से काम करना और 7वें दिन विश्राम करना। और वह विश्राम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, परंतु तुम्हारे बेटे बेटियों के लिए, तुम्हारे पशुओं के लिए, तुम्हारे दासों और दासियों के लिए और उनके बालकों के लिए भी ठहरे। तो 7वें दिन में किसी प्रकार का कोई काम न करने के लिए परमेश्वर ने कहा है। और जो एक और गौर करने वाली बात है इसी के साथ में, वह यह है कि दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी तुम न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दे। हमारे मुंह पर किसी दूसरे देवी देवताओं के नाम भी न आए। फिर हम 14 आयत से लेकर के 19 आयत तक देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि हर साल में 3 पर्व मनाए जाएं। एक पहले महीने के अंदर फसह के पर्व को मनाया जाए, जो फसह का पशु बलिदान होने के बाद 1 हफ्ते तक या 7 दिनों तक अख़मीरी रोटी का पर्व मनाया जाए। और फिर जब वर्ष की पहली उपज तैयार हो तो पेंटिकॉस्ट का जो पर्व है वो साल के बीच में मनाया जाए। और फिर उसके बाद वर्ष के अंत में बटोरन का पर्व मनाया जाए। तो इस प्रकार से साल में 3 बार, शुरुआत में, बीच में और अंत में, सारे पुरुष यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। और बलि पशु के विषय में परमेश्वर कहता है कि उसका मांस जो है वो, या लहू जो है वो, खमीरी रोटी के साथ में नहीं चढ़ाना, अख़मीरी रोटी होना चाहिए। और जो पर्व का उत्तम बलिदान है उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है कि वो सवेरे तक रहने ना पाए। तो उसमें से जो कुछ बचे उसको जला देना है, उसमें से सवेरे तक कुछ भी बचने ना पाए। और अपने भूमि की जो पहली उपज है उसका पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। तो ये कुछ निर्देश परमेश्वर ने पर्व से संबंधित और और दान से संबंधित थे जो इज़राइलियों को दिए। और साथ में 19वें पद के आखिरी हिस्से में परमेश्वर ने एक यहाँ पर मुहावरा कहा है कि बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। और ये बहुत पुराने समय का एक मुहावरा है जिसका अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या है वो तो अभी शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन जो शाब्दिक अर्थ हम इससे समझ सकते हैं वह यह है कि जो दूध है वह बच्चे के विकास के लिए, उसके बढ़ने के लिए ज़रूरी है। तो बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध के द्वारा बल पाता है, बढ़ता है और उसके शरीर में विकास होता है। और यदि उसी दूध के अंदर उस बच्चे को मार दिया जाए तो इससे जो तात्पर्य निकलता है वह यह है कि जो चीज़ उसकी ग्रोथ के लिए थी, उसके विकास के लिए थी, वही उसकी मृत्यु का कारण बन गई। तो यहाँ पे जो पकाना शब्द है हिब्रू में वो शब्द है बाशाल, जिसका अर्थ होता है उबालना। तो यदि उस बच्चे को जो चीज़ उसके विकास के लिए थी उसी के अंदर उसकी मृत्यु हो जाए, ये इस मुहावरे का अर्थ है। तो यदि यहाँ पर बच्चे को हम देखें तो इज़राइलियों को इस बच्चे के समान माना गया है, और माता का दूध जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए नियम और निर्देश हैं वो है। तो जो नियम और निर्देश परमेश्वर ने दिए वो इसलिए दिए हैं ताकि इज़राइली उनके द्वारा विकसित हों, वो बढ़ें और परमेश्वर के अंदर मजबूत होते जाएं, दृढ़ होते जाएं। लेकिन यदि इन्हीं नियमों के द्वारा उनका नाश हो रहा है तो वो इसी प्रकार ठहरेगा जैसे बकरी के बच्चे को उसकी माता के दूध में पकाया जाए। फिर 23वें अध्याय के 20 आयत से लेकर के अंतिम आयत तक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर कुछ विशेष निर्देश और प्रतिज्ञाएं इजरायलियों से की हैं। और वो कहता है कि सुन, मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। और इस दूत के विषय में यहोवा कहता है कि उसके सामने तुम सावधान रहना, उसकी मानना,
उसका विरोध न करना, वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। तो यहाँ पर इस दूत की जो बात हो रही है, ये पवित्र आत्मा को दिखाता है। और हम देखते हैं कि इजराइलियों के आगे आगे परमेश्वर आग और बादल के खंभे में होकर के चला। तो आग और बादल ये दोनों पवित्र आत्मा को दिखाते हैं। हम जानते हैं कि जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो वह आग के रूप में उतरा, और जब यीशु मसीह को ऊपर उठाया गया तो वह बादलों के ऊपर उठाया गया। तो ये बादल और आग पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। और यहाँ पर भी प्रभु कहता है कि तुम उसके सामने सावधान रहना, जो कुछ वह कहे तो उसकी मानना, उसका विरोध नहीं करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। नए नियम में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो भी कुछ परमेश्वर या पुत्र के विरोध में कहा जाएगा वो क्षमा हो जाएगा, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में न परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो पवित्र आत्मा के विरोध में यदि कुछ है तो वो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। इस बात को यहाँ पर भी हम देखते हैं। और आगे परमेश्वर कहता है कि यदि तुम उसकी मानो, जो कुछ वह दूत कहे उसकी मानो, और उसके द्वारा जो कुछ मैं तुमसे कहूँ वह करो, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। फिर वह कहता है कि जिस स्थान पर वह हमें पहुंचाएगा, वहाँ की जातियों का जब सत्यानाश हो जाए, तब उनके देवताओं को दंडवत न करें, न उनकी उपासना करें, न उनके से काम करें, वरन उनकी मूर्तों को पूरी रीति से सत्यानाश कर दें और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े कर दें। और फिर कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर पूरी आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। कोई तुम्हारे देश में बांझ नहीं होगा, आयु पूरी होगी, और जो जिन लोगों के बीच में तुम जाओगे उनके मनों में मैं तुम्हारे लिए भय संवा दूंगा, और तुम्हारे शत्रु तुम्हें पीठ दिखाकर भागेंगे, और तुम्हारे पहले में बर्रों को भेजूंगा, और वह हिब्बी, कनानी और हित्ती लोगों को तुम्हारे सामने से भगाकर दूर कर देंगी। और वह परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे सामने से उन जातियों को मैं एक ही बार में नहीं निकालूंगा, परंतु धीरे धीरे करके उनको हटाता जाऊंगा, ताकि ऐसा ना हो कि उनके चले जाने से देश सुनसान हो जाए और वहाँ पे जंगल बन जाए और जंगली जीव जंतु बढ़ करके तुम्हें दुख दें। तो इसलिए वह कहता है कि मैं धीमे धीमे करके उन्हें निकालता जाऊंगा और तुम वहाँ पर बसते जाओगे। और उसने पूरा एक क्षेत्र बताया है कि लाल समुद्र से लेकर पलिश्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को वह इजराइलियों के वश में कर देगा। और वह आगे कहता है कि यदि उनको जो जिन जातियों को इजरायली निकालेंगे उनके देवताओं को यदि इजरायली उपासना करेंगे या उनको उनकी पूजा करेंगे, तो वे ही देवता इजरायलियों के लिए फंदा बन जाएंगे। तो ये सारी बातें परमेश्वर ने कही हैं, और जो विशेष निर्देश इन अंतिम आयतों में परमेश्वर ने दिए वो यही दिए हैं कि हम जो इजरायली हैं, जब वो उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचेंगे तो वहाँ की जातियों के देवताओं से सावधान रहें, उनके देवताओं की न उपासना करें, न उनके लिए बलिदान चढ़ाएं, परंतु उनकी मूर्तों को, उनके देवताओं को सत्यानाश कर दें। आप सभी का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिल सके। यदि आप चाहें तो इन वीडियोस को अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर सकते हैं, ताकि वे लोग भी सुने और आशीष पाएँ। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।